नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बुकर पुरस्कार से रिलेटेड, ठीक ना, और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में भी बात करेंगे। अब आप लोग जो नए स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार क्या अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना बाद में हुई थी और बुकर पुरस्कार की स्थापना पहले हुई थी। अब कब हुई थी? का पहले मुख्य रूप से पहला बुकर प्राइज किसको दिया गया था, पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको दिया गया था, 2025 को किसको दिया गया है, इस सभी चीजों पे डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम लोग, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज अनाउंस पहले से ही हो चुका है, ठीक ना, 2025 का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ बुकर प्राइज जो अभी अनाउंस हुआ है उसको भी देखने का काम करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बुकर प्राइज और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज में अंतर क्या है, ठीक ना। तो एक है बुकर प्राइज, ठीक ना, बुकर पुरस्कार, ठीक है, और एक है एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक ना। तो देखिए, बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है यह 1968 में हुई थी। अब आप बोलेंगे 1968 में अगर इसकी स्थापना हुई थी बुकर प्राइज की, तो किसके द्वारा किया गया था? तो एक कंपनी है जिसका नाम है बुकर मैककोनेल। क्या नाम है? बुकर मैककोनेल, यह कंपनी है। इसी कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना हुई बुकर प्राइज की, बुकर पुरस्कार की। अब यह बुकर पुरस्कार पहला जो है वह दिया गया 1969 में। तो स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1968 में हुआ था और पहला जो है 1969 में बुकर प्राइज दिया गया था। तो बुकर प्राइज दिया कब से जाता है? 1969 से दिया जाता है। वह किसको दिया गया था? तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दिया गया था पीएच नेवली को। किसको? पीएच पीएच नेवली को दिया गया था, ठीक है। पीएच नेवली, इनको दिया गया था। अब इनका जो नोवेल था, कौन सा नोवेल था? एक उपन्यास था इनका। जो नोवेल था इनका वह कौन सा नोवेल था जिसके द्वारा जिसके लिए इनको दिया गया था? समथिंग टू आंसर फॉर, ठीक ना, याद रखिएगा, समथिंग टू आंसर फॉर, यही इनका नोवेल था, पुरस्कार मुख्य रूप से उपन्यास था, जिसके लिए 1969 में इनको बुकर प्राइज मिला था। और अभी जो मिला है 2025 वाला, यह किनको मिला है? तो यह 2025 वाला आप देख सकते हैं किनको मिला है। तो 2025 वाला मिला है डेविड सेजेली को, ठीक ना, डेविड सेजेली को। तो डेविड सेजेली जो है इनको मिला है। तो 2025 को वाला जो मिला है वह मिला है डेविड सेजेली, इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025 वाला मिला है, ठीक ना। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना जो हुई वह कब हुई थी? वह बाद में हुई है 2005 में। अब यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहले जो है वह प्रत्येक 2 वर्ष पे दिया जाता था, ठीक ना। कितने वर्ष पे इसकी घोषणा होती थी? प्रत्येक 2 वर्ष पे, ठीक ना, प्रति 2 वर्ष पे इसका घोषणा होता था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का। लेकिन 2015 में इसको चेंज कर दिया गया, इसको परिवर्तित कर दिया गया। तो 2015 में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया कि प्रति वर्ष अब जो है बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है वह दिया जाता है। अब 2025 की अगर बात कर ली जाए साथ में, 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया था, इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज जो दिया गया था, वह किसे दिया गया था? बानू जो है मुश्ताक जो है उनको दिया गया था। किनको? बानू मुश्ताक, इनको दिया गया था। अब किस कृति के लिए? तो हार्ट लैंप के लिए। हालांकि उत्तराखंड पीसीएस आप देने गए होंगे तो उसमें ये पूछा भी गया था प्रश्न। तो हार्ट लैंप जो है, हार्ट लैंप, इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है मिला है। किसको? बानू मुश्ताक को मिला है। और वही
बुकर प्राइज की बात किया जाए 2025 का तो मिला है डेविड सेजेली को। तो ये दोनों नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन से आप गलत आंसर करके चले आएंगे। तो बुकर प्राइज किनको मिला है? डेविड सेजेली को मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जो मिला है वो बानी मुश्ताक को उनकी कृति जो हार्ट लैंप है इसके लिए दिया गया है। तो डेविड सेजेली के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। इनको जो बुकर प्राइज मिला है 2025 का वह किस कृति के लिए मिला है यह थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो डार्क के लिए मिला है, ठीक है, डार्क प्लेस के लिए मुख्य रूप से मिला है। तो ये चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। तो राइटर डेविड सेजेली विंस प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज द फिक्शन विद द अर्थी नोवेल फ्लेश। तो फ्लेश इनका जो नोवेल है यह उपन्यास है जिसके लिए इनको जो है डेविड सेजेली को इनको 2025 का बुकर प्राइज मिला है, अंतरराष्ट्रीय नहीं बुकर प्राइज। और अंतरराष्ट्रीय वाले में मैंने आपको बता दिया था कि अंतरराष्ट्रीय वाला बुकर प्राइज किसको मिला है, तो वह बानू मुश्ताक को मिला है और हार्ट लैंप के लिए मिला है। और यह किनको मिला है 2025 का बुकर प्राइज? यह डेविड सेजेली को मिला है और इनके नोवेल फ्लेश के लिए यह मुख्य रूप से इनको दिया गया है, ठीक है। तो 10 नवंबर 2025 को घोषित हुआ है। और ये सारी चीजें, हालांकि टाइम आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा नाम याद रखिएगा डेविड सेजेली, और उनका नोवेल जो है वो नाम है क्या? फ्लेश, ठीक ना। अब ये सेजेली का जो ये फ्लेश उपन्यास है ये इनका 6वां नंबर का उपन्यास है, ठीक ना। और इस पुरस्कार में उन्हें कितना मिला है? तो यह आप स्टार्लिंग है, ठीक ना। तो स्टार्लिंग है जो 50,000 स्टार्लिंग की राशि इनको मिला है साथ में। और अध्यक्ष जो रॉडी डॉयल थे उन्होंने कहा कि हमने किताबों में से इस पर बार बार लौट कर देखा, हमें कुछ ऐसे पहले कभी नहीं देखने को मिला है, इसलिए मुख्य रूप से मिला है। और उपन्यास का साल थोड़ा सा देखा जाए उपन्यास के बारे में, जो फ्लैश उपन्यास इन्होंने लिखा है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, यह एक पुरुष पात्र जिसका नाम है इंस्ट्वेन, इसके नाम के हंगेरियाई युवक से शुरू होकर उसकी किशोरावस्था, सैन्य सेवा, फिर लंदन में हाई जो वर्ग है उसमें शामिल होने की जो यात्रा है उसका सिलसिला इसमें लिखा गया है। फिर उपन्यास की थोड़ी सी शैली जो है वो लघु है, स्पष्ट, निर्भीत है और विशाल घटनाओं को हटाकर जीवन के मौन अनुभव जो है या शारीरिकता, सामाजिक वर्ग, ये सारी चीजों पे केंद्रित है, ठीक ना। अब इसे क्यों चुना गया, यानी फ्लैश उपन्यास को ही क्यों चुना गया, जो मुख्य रूप से डेविड सेजेली के द्वारा लिखा गया है? तो पैनल ने इसलिए चुना क्योंकि शैली तौर पर देखा जाए तो विशिष्ट है, ठीक ना, तो इसलिए इनको जोड़ा गया। तो इसे अंधेरा लेकिन पठनीय भी बताया गया, यानी शोषण, वर्ग, प्रवास, सत्ता संबंध जैसे विषयों का एक कट्टर मुख्य रूप से सारी चीजें बताने की बात की गई थी, इसलिए इनको ये मिला है, ठीक ना। अब यह पुरस्कार के लिए पात्रता जो थी वह 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच यूके या आयरलैंड में प्रकाशित जो अंग्रेजी भाषा उपन्यास है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो बुकर प्राइज होता है वह यूके और आयरलैंड में प्रकाशित जो अंग्रेजी भाषा का उपन्यास होता है उसी के लिए यह दिया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो शॉर्टलिस्ट में शामिल रहे अन्य उपन्यास कौन कौन से? किरण देसाई द कथा द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, फिर एंड्रयू मिलर का था द लैंड ऑफ विंटर, सुसान चोई का था फ्लैशलाइट, कैटी किटामाउर का था ऑडिशन, और बेन मार्कोविट का था द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा सा किताबों का, ये उपन्यासों का नाम है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तब जाके इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ, निर्णय लिया गया। तो यह उपन्यास है जिसका नाम है फ्लैश, जिसके लिए मिला है बुकर प्राइज इनको, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।